जरा सोचिए, एक ऐसी पवित्र जगह जिसकी रक्षा खुद शिव के सबसे खूंखार योद्धा करते हों। अब कल्पना कीजिए कि क्या हो अगर देवताओं के राजा ही अपनी शक्ति के घमंड में उस जगह का अपमान कर बैठें। आज हम एक ऐसी ही प्राचीन कहानी में उतरने वाले हैं जो पवित्रता, शक्ति और सम्मान की सीमाओं को सीधी सीधी चुनौती देती है। और देखिए, ये सिर्फ कोई पौराणिक सवाल नहीं है। ये सवाल है सत्ता और पवित्रता के टकराव का। जब कोई इतना शक्तिशाली हो जाए कि उसे लगे नियम उस पर लागू ही नहीं होते, तब आखिर होता क्या है? चलिए, इसी सवाल का जवाब इस कहानी में ढूंढते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत ही शांत और कह सकते हैं एक निजी पल से। कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती के मन में अपने पति महादेव शिव के लिए एक सवाल उठता है। अब ये सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं था। ये एक पत्नी की अपने पति के दिल का सबसे गहरा राज जानने की कोशिश थी। पार्वती पूछ रही हैं, हे महेश्वर, सारी दुनिया आपको पूछती है, पर आपके लिए, आपके अपने दिल के लिए सबसे खास जगह कौन सी है? और यही वो सवाल है जो एक महान रहस्य पर से पर्दा उठाने वाला है। और शिव का जवाब, वो एक ऐसी जगह का नाम लेते हैं जो साधारण है ही नहीं। एक ऐसा स्थान जो बाकी सबसे कहीं ऊपर है। वो नाम है ओमकार की पवित्र भूमि। वो स्थान है ओमकार। जरा इसकी शक्ति का अंदाजा लगाइए। शिव कहते हैं कि ये जगह इतनी ज्यादा पवित्र है कि ये कलयुग, मतलब आज के इस पाप और अंधकार से भरे युग के भी सारे पाप धो सकती है। ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये तो समय को भी शुद्ध करने की ताकत रखता है। तो आखिर ओंकार में ऐसा क्या खास है? शिव बताते हैं कि ये सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक पूरा आध्यात्मिक माहौल है। यहाँ वो शक्ति है जो हर पाप को जड़ से खत्म कर सकती है। यहाँ जीवन देने वाली पवित्र नर्मदा नदी बहती है और एक रहस्यमयी दिव्य कुंड भी है। ये वो जगह है जहाँ हजारों भक्त शांति और मोक्ष की तलाश में आते हैं। और जब शिव नर्मदा नदी की बात करते हैं ना, तो उनकी शब्दों में एक अलग ही श्रद्धा झलकती है। वो कहते हैं, नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा, जो हमेशा आनंद प्रदान करती है। मतलब ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये साक्षात आनंद और पवित्रता का बहता हुआ स्रोत है। और फिर आता है ओंकार कुंड का जिक्र। अरे, इसकी शक्ति तो कल्पना से भी परे है। शिव कहते हैं कि सिर्फ इसे देख लेने भर से शिवलोक में जगह पक्की हो जाती है। और अगर किसी ने इसका जल पी लिया तो कहते हैं कि उसके हृदय में स्वयं ओम का दिव्य चिन्ह बन जाता है। एक ऐसा आशीर्वाद जो हमेशा हमेशा के लिए आत्मा से जुड़ जाए। लेकिन इतनी शक्तिशाली और पवित्र जगह, जाहिर सी बात है, इसे सुरक्षा की भी तो जरूरत होगी। और यहाँ के रक्षक वो कोई साधारण पहरेदार नहीं है। ये हैं कुंड के संरक्षक, शिव के सबसे भयंकर गण। ये सिर्फ योद्धा नहीं हैं, ये गण, ये शिव की इच्छा का ही दूसरा रूप है। शिव की अपनी विनाशकारी और संरक्षक शक्ति का ही एक हिस्सा। जब वो पहरा देते हैं तो समझिए कि स्वयं महादेव उस स्थान की पवित्रता की रक्षा कर रहे हैं। जरा एक बार इनकी तस्वीर अपने मन में बनाइए। शरीर पर हाथी की खाल, हिम्मत ऐसी कि शेर भी शर्मा जाए, और आकार पहाड़ जैसा विशाल। हाथों में त्रिशूल, गदा और धनुष बाण लिए ये सिर्फ रक्षक नहीं, बल्कि चलते फिरते प्रलय जैसे दिखते हैं। इनसे नजरें मिलाने की हिम्मत कौन ही करेगा? और अब कहानी में आता है वो मोड़ जहां टकराव होना तय था। ओंकार की इस पवित्रता को अब एक ऐसी जगह से चुनौती मिलने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये है एक देवता का अतिक्रमण। ये है इंद्र का अहंकार। कौन आता है? देवताओं के स्वामी इंद्र। लेकिन वो किसी भक्त की तरह नहीं आते। वो आते हैं घमंड में चूर, अप्सराओं से घिरे, अपनी शक्ति का दिखावा करते हुए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि उनका ये अहंकार उन्हें सीधे शिव के गणों के सामने खड़ा करने वाला है। और उनकी गलती क्या थी? वो उस दिव्य कुंड में, जिसका जल पीने से हृदय में ओम बन जाता है, बिना इजाजत के घुस गए। और वो भी पूजा या भक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी अप्सराओं के साथ खेलने और मनोरंजन के लिए। ये सिर्फ एक गलती नहीं, ये उस जगह की आत्मा का सीधा सीधा अपमान था। और इस अपमान का नतीजा जाहिर है रक्षकों का भयानक गुस्सा। अहंकार का अंजाम हमेशा ही भयंकर होता है, और यहाँ तो सामने शिव के गण थे।
गणों ने एक पल भी नहीं लगाया। उनका रिएक्शन बिजली से भी तेज था। इंद्र, उनकी पत्नी और उनका ऐरावत हाथी सबको उठाकर सीधा पानी में फेंक दिया गया। फिर शुरू हुआ असली संहार। तलवारें चलीं, गदाएं बरसीं। पलक झपकते ही सारे देवता लहूलुहान और निहत्थे जमीन पर पड़े थे। वहां सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी और डर का माहौल था। और नतीजा बिल्कुल साफ था। एक तरफ थे विजयी और गुस्से से भरे गण जो अपनी पवित्र भूमि की रक्षा कर रहे थे, और दूसरी तरफ हारे हुए, भागते हुए इंद्र और उनके देवता। एक ही झटके में ब्रह्मांड का शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल गया था। और इसी हार और डर के पल में आखिरकार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बुरी तरह पिटने के बाद डरे और सहमे हुए इंद्र और बाकी देवताओं को समझ आया कि उन्होंने शक्ति के अहंकार में कितनी बड़ी भूल कर दी थी। उन्होंने पवित्रता का अपमान किया था। तो अंत में उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था। वो उसी ओंकारलिंग, उसी ईश्वर की शरण में भागे जिसका उन्होंने कुछ देर पहले अपमान किया था। उनका अहंकार टूट चुका था और अब वे सिर्फ क्षमा मांग रहे थे। तो ये प्राचीन कहानी आखिर हमें पवित्रता और सम्मान के बारे में क्या बताती है? शायद यही कि कुछ स्थान, कुछ चीजें इतनी ज्यादा पवित्र होती हैं कि उनके सामने शक्ति और पद का कोई मोल नहीं रहता। ये कहानी एक याद दिलाती है कि सच्ची पवित्रता सम्मान की मांग करती है, फिर चाहे सामने कोई इंसान हो या फिर स्वयं देवताओं का राजा।